हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसके बराला स्टडी। देखिए, इस वीडियो में हम राजस्थान जीके के पिछले एग्जाम में पूछे गए 50 महत्वपूर्ण प्रश्न देखने वाले हैं। और देखिए, सारे के सारे प्रश्न वन लाइनर नोट के रूप में होंगे, जिससे आपका भी समय खराब नहीं होगा और कम से कम समय में हम अधिक से अधिक प्रश्न क्लियर कर लेंगे। तो आपको वीडियो अंत तक देखना है और सभी प्रश्न महत्वपूर्ण हैं, पिछले एग्जाम में पूछे गए हैं, इसलिए आने वाले एग्जाम के दृष्टिकोण से भी काफ़ी महत्वपूर्ण ये बनते हैं। तो देखिए, अगर पहले प्रश्न की बात करें तो देखिए, पहला प्रश्न क्या कह रहा है, वागड़ के गांधी किस जिले के रहने वाले थे। देखिए, हमें सभी को बताएं वागड़ का गांधी किसे कहते हैं। भोगीलाल पांड्या को वागड़ का गांधी कहते हैं। लेकिन एक प्रश्न पूछा गया था राजस्थान पुलिस में कि वागड़ के गांधी किस जिले के रहने वाले हैं। तो आपको ध्यान रखना है डूंगरपुर के रहने वाले हैं। और डूंगरपुर में भी अगर पूछा जाए तो सिमलवाड़ा में इनका हुआ था जन्म। तो आप ध्यान रखें, वागड़ के गांधी डूंगरपुर सिमलवाड़ा के रहने वाले थे। और पूछा जाए वागड़ का गांधी कौन है, तो भोगीलाल पांड्या हैं। और देखिए दोस्तों, इसकी अगर आपको पीडीएफ भी चाहिए, पीडीएफ तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। यह पीडीएफ आपको वहाँ पर उपलब्ध करवा दी जाएगी। तो देखिए, अगर दूसरे प्रश्न की बात करें, राजपूताना नाम का सर्वप्रथम प्रयोग कब और किसने किया था। तो देखिए, राजस्थान को पहले राजपूताना के नाम से भी जाना जाता था। तो राजपूताना के नाम का सबसे पहले प्रयोग किसने किया था, तो ये किया था अपने 1800 ईस्वी में जॉर्ज थॉमस ने अपने राजपूताना नाम का उपयोग किया था सबसे पहले। अगला प्रश्न है, 1 नवंबर 1956 को राजस्थान में कितने जिले थे। तो देखिए, राजस्थान का एकीकरण कब संपन्न हुआ था, 1 नवंबर 1956 को। उस समय राजस्थान में कुल कितने जिले थे। तो देखिए, 1 नवंबर 1956 के दिन की बात करें तो उस दिन तक राजस्थान में 26 जिले थे। और 26वां जिला कौन सा बना था, ये बना था अपने अजमेर 26वां जिला कब बना था, 1 नवंबर 1956 को। तो आप ध्यान रखें, 1 नवंबर 1956 के दिन अपने 26 जिले थे राजस्थान के। अगला प्रश्न है, 1113 में किस चौहान शासक ने अजमेर नगर का किला बनवाया था। तो देखिए, अजमेर नगर का किला किसने बनाया था 1113 में, तो ये बनाया था अपने अजयराज चौहान ने। अजयराज चौहान हो जाएगा इसका सही आंसर। अगला प्रश्न है, 1207 ईस्वी में किस कछवाहा शासक ने मीणों को परास्त कर आमेर को राजधानी बनाया था। तो देखिए, पहले जयपुर में मीणाओं का शासन था, तो मीणाओं को परास्त कर आमेर को राजधानी किसने बनाया था, ये अपने कोकिल देव ने बनाया था, कोकिल देव ने। अगला प्रश्न है, 1439 ईस्वी में महाराणा कुंभा के काल में रणकपुर के जैन मंदिरों का निर्माण किसने कराया था। तो देखिए, रणकपुर के जैन मंदिरों का निर्माण किसने कराया था, एक जैन श्रेष्ठी स्थानक जिसको दरनक शाह भी कहते हैं, इसने इसका निर्माण कराया था। और देखिए, इन जैन मंदिरों का शिल्पी कौन था, शिल्पी आप सभी को कमेंट करके बताना है, इन जैन मंदिरों का शिल्पी कौन था। निर्माण तो करवाया था अपने दरनक शाह ने, और इसका शिल्पी कौन था यह आप बताइए। अगला प्रश्न है, 1468 ईस्वी में महाराणा कुंभा की हत्या किसने की थी। तो देखिए, महाराणा कुंभा की हत्या करने वाले कौन है, उन्हीं के पुत्र उदा, जिनको उदय सिंह प्रथम के नाम से भी जाना जाता है, इन्होंने अपने महाराणा कुंभा की हत्या की थी 1468 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, पिछोला झील का निर्माण कब हुआ था, किसके शासन के समय। तो देखिए, राणा लाखा इनके समय पिछोला झील का निर्माण होता है अपने उदयपुर में, आप ध्यान रखें, राणा लाखा के समय। अगला प्रश्न है, 1509 में मेवाड़ का शासक कौन बना था। तो देखिए, 1509 में मेवाड़ का शासक कौन बना था, राणा संग्राम सिंह। रायमल की मौत के बाद ये शासक बने थे राणा संग्राम सिंह, 1509 में मेवाड़ के शासक। प्रश्न 10 है, 1543 में जेतारण गांव में सामेल की लड़ाई किसके बीच हुई थी। तो देखिए, जेतारण गांव में सामेल की लड़ाई अपने शेरशाह सूरी और राव मालदेव के बीच हुई थी 1543 में, आप ध्यान रखें। अगला प्रश्न है, 1559 में उदयपुर शहर के संस्थापक के रूप में इतिहास में किसे श्रेय दिया जाता है। तो देखिए, उदयपुर शहर की स्थापना किसने की है, महाराणा उदय सिंह द्वितीय ने, जो महाराणा प्रताप के पिताजी थे, महाराणा उदय सिंह द्वितीय ने 1559 में उदयपुर शहर की स्थापना की है। प्रश्न 12 है, महाराणा प्रताप का किस जनजाति के शूरवीरों ने सबसे ज़्यादा साथ दिया था। तो देखिए, महाराणा प्रताप का भील जनजाति के शूरवीरों ने सबसे ज़्यादा साथ दिया था। और देखिए, राणा पुंजा महाराणा प्रताप के प्रमुख सेनापति थे, जो भील जनजाति के सरदार थे। अगला प्रश्न है, 17 मार्च 1527 को खानवा, यानी कि जो भरतपुर में है खानवा, का युद्ध किनके मध्य हुआ था। तो देखिए, ये युद्ध हुआ था अपने महाराणा सांगा और बाबर के मध्य। खानवा का युद्ध होता है 1527 में, 17 मार्च 1527 के दिन सांगा और बाबर के मध्य ये युद्ध होता है, खानवा जो भी भरतपुर में है। अगला प्रश्न है,
1755 में मुगल साम्राज्य के पतन के बाद किस मराठा वंश ने अजमेर पर कब्जा किया था? तो देखिए ये अपने सिंधिया वंश ने अजमेर पर कब्जा किया था। आप ध्यान रखिए, सिंधिया वंश। अगला प्रश्न है, 18 मार्च 1948 को मत्स्य संघ का उद्घाटन किसने किया था? तो देखिए 18 मार्च 1948 को मत्स्य संघ का उद्घाटन किया था अपने एन.वी. गॉडगिल ने। एन.वी. गॉडगिल, नरहरि विष्णु गॉडगिल ने ये मत्स्य संघ का उद्घाटन किया था। ये अपने प्रीवियस से 2015 में पूछा गया प्रश्न है। प्रश्न 16 है, 1817 में राजस्थान की कौन सी रियासत लॉर्ड हेस्टिंग्स की आश्रित पार्थक्य नीति का प्रथम शिकार हुई थी? तो देखिए इस नीति का सबसे पहले शिकार कौन सी हुई थी? करौली रियासत। करौली रियासत आप ध्यान रखें, इसका सबसे पहले शिकार हुई थी लॉर्ड हेस्टिंग की आश्रित पार्थक्य नीति का। अगला प्रश्न है, 1857 की क्रांति में अंग्रेज एवं जोधपुर राज्य की संयुक्त सेना को किसने पराजित किया था? तो देखिए 1857 की क्रांति में अंग्रेज और जोधपुर राज्य की सेना को ठाकुर कुशाल सिंह ने पराजित किया था। ठाकुर कुशाल सिंह ने। अगला प्रश्न है, 1857 के विप्लव के समय कौन कोटा राज्य का पॉलिटिकल एजेंट था? तो देखिए कोटा का पॉलिटिकल एजेंट कौन था? ये अपने मेजर बर्टन था। मेजर बर्टन, ये भी अपने बीएसटीसी में पूछा गया प्रश्न है। अगला प्रश्न है, 1857 के स्वतंत्रता संग्राम का राजपुताना में आरंभ कहाँ से हुआ था? तो देखिए 1857 की जो क्रांति हुई थी राजस्थान में सबसे पहले कहाँ से प्रारंभ हुई थी? ये हुई थी अपने नसीराबाद छावनी से, नसीराबाद से। और देखिए 1857 की क्रांति की निर्धारित तिथि क्या थी? 31 मई। 31 मई के दिन तिथि निर्धारित की थी क्रांति की, लेकिन इससे 3 दिन पहले ही 28 मई 1857 के दिन नसीराबाद में क्रांति हो जाती है। तो आप ध्यान रखें, नसीराबाद हो जाएगा इसका सही आंसर। प्रश्न 20 है, 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के समय राजस्थान का एजीजी कौन था? तो देखिए एजीजी कौन था राजस्थान का? एजेंट टू गवर्नर जनरल, ये अपने जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस था। जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस। अगला प्रश्न है, प्रश्न 21 है, 1921 में मेवाड़ में आरंभ हुए भील आंदोलन के नेता कौन थे? तो देखिए भील आंदोलन के नेता कौन थे? 1921 में एक आंदोलन आरंभ हुआ था मेवाड़ में, एक की आंदोलन नाम से फेमस हुआ था। एक की आंदोलन, जिसको भोमट का भील आंदोलन भी जाना जाता है इसका नाम। तो देखिए मोतीलाल तेजावत इसके नेता थे। एक की आंदोलन कब शुरू हुआ था? 1921 में मेवाड़ में। मोतीलाल तेजावत इसके प्रमुख नेता थे। देखिए दोस्तों, ये सारे जो राजस्थान के पिछले एग्जाम हुए हैं उनमें पूछे गए प्रश्न हैं, तो सभी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। और इसकी आपको पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं ये पीडीएफ। अगला प्रश्न है, 1929 में बाल विवाह निरोधक शारदा एक्ट से किसका संबंध था? तो देखिए हरविलास शारदा इनका संबंध है। और राजस्थान में अगर पूछा जाए कौन से जिले से संबंधित है ये, तो अजमेर जिले से संबंधित है हरविलास शारदा, आप ध्यान रखिए। अगला प्रश्न है, 1936 में वैद्य मगाराम ने बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना किस स्थान पर की थी? तो देखिए बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना कब हुई थी? 1936 में। और ये अपने वैद्य मंगाराम ने की थी। और ये कहाँ की थी? कलकत्ता में हुई थी इसकी स्थापना, आप ध्यान रखिए, कोलकाता या कलकत्ता में। अगला प्रश्न है, 30 मार्च 1949 को स्थापित वृहद राजस्थान के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? तो देखिए वृहद राजस्थान, ये राजस्थान एकीकरण का एक चरण है। इसके प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? हीरालाल शास्त्री। और राजस्थान के अगर पहले प्रधानमंत्री भी पूछा जाए तो ये कौन है? हीरालाल शास्त्री, आप ध्यान रखिए। अगला प्रश्न है, अंग्रेजों के साथ संधि करने वाली राजपुताना की अंतिम रियासत कौन सी थी? तो देखिए अंग्रेजों के साथ संधि करने वाली अंतिम रियासत कौन सी थी? सिरोही रियासत। अगला प्रश्न, अकबर का आजीवन प्रतिरोध करने वाला प्रथम राजस्थानी शासक कौन था? तो देखिए महाराणा प्रताप से भी पहले एक शासक था मारवाड़ का, चंद्रसेन, जिनको भूला बिसरा राजा, मारवाड़ का प्रताप, ये इन आदि नामों से जाना जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? चंद्रसेन। इन्होंने अकबर का लगभग अपने जीवन के 20 वर्षों तक इन प्रतिरोध किया था अकबर का। अगला प्रश्न है, अकबर ने अपनी 1570 ईस्वी की नागौर यात्रा के बाद जोधपुर दुर्ग को किसे सौंपा था? तो देखिए जोधपुर दुर्ग को सौंपा था आपने किसे? बीकानेर के राय सिंह को। बीकानेर के राय सिंह को। अगला प्रश्न है, अकबर ने उदयपुर का नाम क्या रखा था? तो देखिए अकबर ने उदयपुर का नाम बदलकर मोहम्मदाबाद या मोहम्मदाबाद रख दिया था। अगला प्रश्न, अजमेर का राजस्थान में विलय कब हुआ था? तो देखिए अजमेर का राजस्थान में विलय 1956 में होता है, 1 नवंबर 1956 के दिन। अगला प्रश्न, अजमेर की स्थापना किसने की है? अजय पाल ने इसकी स्थापना की अजमेर की। अजमेर मेरवाड़ा का राजस्थान में विलय कब हुआ? तो देखिए ये भी अपने 1 नवंबर 1956, ये अपने बीएसटीसी एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है।
प्रश्न 32 है, अलवर जिले का क्षेत्र प्राचीन काल से किस महाजनपद का भाग रहा है? तो देखिए अलवर जिले का ये अपने मत्स्य जनपद का भाग रहा है अलवर जिला, ध्यान रखिए आप। अगला प्रश्न है, अलवर जिले के किस पराक्रमी वीर ने खानवा के प्रसिद्ध युद्ध में महाराणा सांगा के साथ बाबर से युद्ध करते हुए वीर गति प्राप्त की थी? तो देखिए अलवर के ये अपने हसन खां मेवाती थे जिन्होंने बाबर के विरुद्ध सांगा का साथ दिया था और वीर गति को प्राप्त हुए थे। अलवर राज्य की स्थापना किसने की है? तो देखिए राव राजा प्रताप सिंह ने अपने अलवर राज्य की स्थापना की है। अलवर की स्थापना अपने राव राजा प्रताप सिंह ने की है। प्रश्न 35 है, अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ पर आक्रमण कब किया था? तो देखिए चित्तौड़ पर आक्रमण 1303 में किया था अलाउद्दीन खिलजी ने। प्रश्न 36, अश्वमेध यज्ञ संपन्न करने वाला शासक कौन था? तो ये अपने सवाई जयसिंह थे अश्वमेध यज्ञ संपन्न करने वाले। आहड़ प्राचीन सभ्यता के अवशेष किस जिले से मिले हैं? तो देखिए आहड़ शब्द अपने उदयपुर में है जिसको आगाटपुर धूलकोट आदि सभ्यता के नाम से जानते हैं। आहड़ नदी के किनारे ये सभ्यता है। और देखिए आहड़ नदी अपने जो उदय सागर में आकर गिरती हैं, उदय सागर के बाद इस नदी को बेड़स नदी के नाम से भी जानते हैं, आहड़ नदी को। तो आप ध्यान रखें आहड़ प्राचीन सभ्यता के अवशेष अपने उदयपुर से मिले हैं। आहड़ संस्कृति के लोग किस धातु से परिचित नहीं थे? तो अपने चांदी से परिचित नहीं थे। आहड़ सभ्यता से प्राप्त उपकरण किससे निर्मित हैं? तो ये अपने तांबे से निर्मित हैं। आप ध्यान रखें तांबे से निर्मित। ये अपने एग्रीकल्चर सुपरवाइजर में पूछा गया प्रश्न है। कालीबंगा सभ्यता किस जिले में है? तो देखिए हनुमानगढ़ जिले में स्थित है। और कालीबंगा का अगर शाब्दिक अर्थ भी पूछा जाए तो ये अपने काली चूड़ियाँ होती हैं, काली चूड़ियाँ, ये अपने इसका शाब्दिक अर्थ हैं। अगला प्रश्न है, इतिहासकार गौरीशंकर हीराचंद ओझा ने राजपूतों की उत्पत्ति किससे होना बताएं? तो देखिए गौरीशंकर हीराचंद ओझा ने अपने क्षत्रियों से इनकी उत्पत्ति होना बताए हैं राजपूतों की। अगला प्रश्न है, उदयपुर का संस्थापक किसे कहा जाता है? तो उदयपुर का संस्थापक अभी है प्रश्न देखा है हमने, महाराणा उदय सिंह द्वितीय को उदयपुर का संस्थापक माना जाता है। अगला प्रश्न है, धूलकोट सभ्यता। तो देखिए धूलकोट सभ्यता हमने अभी देखा है आहड़ सभ्यता की दूसरा नाम है जो अपने उदयपुर जिले में है। उदयपुर जिले में आगाटपुर सभ्यता हो गया, धूलकोट, आहड़ सभ्यता सभी ये एक ही है। अगला प्रश्न है, उदय सिंह द्वारा उदयपुर की स्थापना किस वर्ष की गई? देखिए प्रश्न बार बार रिपीट हुआ है, आप इसको ध्यान रखें। 1559 में उदयपुर शहर की स्थापना किसने की है? उदय सिंह जी द्वितीय ने। अगला प्रश्न है, उमराव किस रियासत के सामंत को कहते थे? तो देखिए उमराव अपने मेवाड़ रियासत के सामंत थे। एकी आंदोलन किसके नेतृत्व में प्रारंभ किया गया था? तो देखिए एकी आंदोलन अपने मोतीलाल तेजावत के नेतृत्व में 1921 में प्रारंभ किया गया था। अगला प्रश्न है, ऐतिहासिक स्थल मानगढ़ राजस्थान के किस जिले में स्थित है? तो देखिए मानगढ़ अपने बांसवाड़ा जिले में स्थित है। और देखिए आप सभी को कमेंट करके बताना है कि मानगढ़ हत्याकांड कब हुआ था, मानगढ़ हत्याकांड कब हुआ था, ये सभी आप कमेंट करके बताएं। प्रश्न 48 है, औरंगजेब ने जोधपुर के शासक जसवंत सिंह को 1658 ईस्वी के धर्मत के युद्ध में पराजित किया था। तो देखिए धर्मत किस राज्य में है, ये प्रश्न पूछा है। तो देखिए धर्मत अपने मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है, आप ध्यान रखें। इस युद्ध में औरंगजेब ने जसवंत सिंह को पराजित किया था। कब किया था? 1658 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, औरंगजेब से महाराणा अजीत सिंह की रक्षा किसने की थी? तो देखिए औरंगजेब से रक्षा करने वाले कौन है? अजीत सिंह की दुर्गादास राठौड़, इन्होंने रक्षा की थी, आप ध्यान रखिए। अगला प्रश्न है, करौली जिले का प्राचीन नाम क्या था? तो देखिए करौली जिले का प्राचीन नाम अपने गोपालपाल था। गोपालपाल करौली जिले के प्राचीन नाम था। तो दोस्तों ये थे इस वीडियो के 50 महत्वपूर्ण प्रश्न। इसकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो हमारा टेलीग्राम ज्वाइन करके वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, वहाँ पर आपको ये पीडीएफ मिल जाएगी। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।